मिडल ईस्ट में दुनिया की सुपर पावर्स के इंटरेस्ट मौजूद हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका इसराइल की मदद से मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ रूस ओपेक का मेंबर होने के नाते और ईरान की दोस्ती की वजह से मिडल ईस्ट में अपने इंटरेस्ट शो करता है। इसके साथ साथ चाइना भी मिडल ईस्ट में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं हूं उसामा बिन फारूक और हम मिडल ईस्ट में इसराइल और फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट में वर्ल्ड इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम इसराइल और हमास की जंग को एक डिफरेंट एंगल से देखने की भी कोशिश करेंगे, जिसमें हम इसे इकोनॉमिक वार के ज़ुमरे में भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया, पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप जाने वाले 3 ट्रेड रूट्स का जिक्र करते हैं, जिनमें सबसे पहले अमेरिका का बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड ट्रेड रूट है और ये ब्लू लाइन से दिखाया गया है, जो सब कंटिनेंट फिर मिडल ईस्ट के ममालिक से होता हुआ यूरोप और अमेरिका में जाता है। ये ट्रेड रूट काफ़ी लंबा समझा जाता है, क्योंकि इस रूट पर ट्रेड को 42 से 45 दिन लग जाते हैं। इस ट्रेड रूट के मुकाबले में रशिया ने ईरान के साथ मिलकर एक दूसरा ट्रेड रूट बनाया है, जिसे NSTC यानी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहा जाता है। ये रूट भी सेम इंडिया पाकिस्तान से होता हुआ फिर मिडल ईस्ट, इसके बाद रशिया और यूरोप में जाता है, और इस पर तजारती सामान की तरसील को महज 22 से 23 दिन लगते हैं। अब चूंकि इस रूट पर कम टाइम और कम पैसा लगता है, तो ये रूट ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका मेन कंट्रोल ईरान और रशिया के पास है, तो इससे इन दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चंद अरसा पहले इंडिया में G20 अजलास के मौका पर अमेरिका ने इंडिया और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक नया कॉरिडोर बनाया है, जिसे IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है। इस कॉरिडोर में इंडिया, सऊदी अरब, इसराइल, फ़लस्तीन और यूरोप अमेरिका का ट्रेड रूट शामिल है, और इस ट्रेड रूट को NSTC से बेहतर माना जाता है। लेकिन इसमें असल मसला सऊदी अरब का था, क्योंकि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करता। तो अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम नहीं करता, तो दोनों ममालिक आपस में तजारत कभी नहीं कर सकते। अगर दोनों ममालिक की तजारत नहीं है, तो इट्स मीन कि इस ट्रेड रूट को भी ना ही समझा जाए। इस मसले का हल अमेरिका ने ढूंढने की कोशिश की, तो उसने सऊदी अरब और इसराइल के तल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की और सऊदी हुकूमत को हर तरह की इमदाद का यकीन दिलाया कि अगर वो इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो उनसे दफा हर तरह के मायदे अमेरिका ज़रूर करेगा। अब चूंकि ये प्लान NSTC के खिलाफ था, तो ईरान और रशिया को अपने ट्रेड रूट की फिक्र पड़ गई, और इसके चंद अरसे बाद ही हमास ने ईरान की मदद से इसराइल पर राकटू से हमला कर दिया, और इसके रिटर्न में इसराइल ने फ़लस्तीन में कत्लेआम शुरू किया। अब चूंकि ये जंग जारी है और इसराइल के मुजालम के बाद सऊदी अरब को इसराइल का तस्लीम करने का प्लान फ़िलहाल बैक में चला गया है, क्योंकि इन हालात में सऊदी अरब इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकता। अगर हमास हमले को इस तनाज़र में देखा जाए, तो दरअसल हमास ने जो ईरान की मदद से हमला किया और रूस ने भी इसकी हमायत की, वो मुमकिना तौर पर सऊदी अरब को रोकने के लिए था कि वो इसराइल को तस्लीम ना करे, और इसके साथ साथ IMEC ट्रेड रूट भी बैक चला गया। लेकिन इसके बरक्स NSTC रूट पर ट्रेड जारी है, जिससे ईरान और रशिया को फ़ायदा हासिल हो रहा है। इस जंग से ईरान और रशिया को ये फ़ायदा हासिल है कि IMEC ट्रेड रूट पर आगे काम नहीं हो सकेगा, लेकिन NSTC ट्रेड रूट पर पहले की तरह ट्रेड जारी रहेगी, जिससे इन दोनों ममालिक को इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल होते रहेंगे। मिडल ईस्ट में सुपर पावर्स की इंटरेस्ट की दूसरी सबसे बड़ी वजह रशिया यूक्रेन जंग भी है। नेटो ममालिक यूक्रेन को और मिडल ईस्ट में इसराइल के हामी हैं, जबकि रूस मिडल ईस्ट में फ़लस्तीन और बिलखुसूस हमास को सपोर्ट करता है। अब अगर इन सुपर पावर्स की इंटरेस्ट देखें, तो रशिया चाहता है कि इसराइल और हमास की जंग आगे बढ़े, तो अमेरिकन और नेटो की आर्म सप्लाई मिडल ईस्ट में बढ़ेगी, तो वो यूक्रेन को हथियार नहीं बेच सकेंगे। दूसरी तरफ रशिया बआसानी यूक्रेन के अंदर अपने अहदाफ को हासिल कर सकता है। चंद महीनों से अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर आर्म सप्लाई को बंद कर दिया है और इसे इसराइल में मुंतकिल कर दिया है। इसका डायरेक्ट फ़ायदा रूस को हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर रूस के मद्दे मुकाबल यूक्रेनी फौजियों को असले की कमी का सामना है, जिससे रूस बआसानी यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा करके अपने मुकर्रर किरदा अहदाफ को हासिल कर सकता है। इस वीडियो में हमने मिडल ईस्ट में और बिलखुसूस इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में सुपर पावर के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश की है।